दोस्तों, उत्तराखंड का बहुचर्चित केस अंकिता भंडारी हत्याकांड फिर से वो ओपन हो गया। बहुत तूल पकड़ ली है केस ने, बहुत ही ज़्यादा। और तूल इसलिए पकड़ी है क्योंकि इसमें कुछ नए क्लिप्स और वीडियो जो है वो वायरल हो रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात है, बीजेपी के सबसे बड़े बहुत बड़े नेता दुष्यंत कुमार गौतम का नाम आया है। दुष्यंत कुमार गौतम का नाम आया है, कहा है कि कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मांगा गया था लड़की से, और जो उस लड़की ने उसका रिवोल्ट किया, उसका विरोध किया, यही कारण था कि उसको मार दिया। ये है सितंबर 2022 की बात, जब एक लड़की जिसका नाम अंकिता भंडारी था, वो पौड़ी से आई थी और देहरादून में, वो ऋषिकेश में, वो एक रिसोर्ट में काम कर रही थी। वनतारा आई थिंक उसका नाम है रिसोर्ट का। और वो रिसोर्ट जो है वो पुलकित आर्य का था। और वो कहा गया है कि जब उसने ये स्पेशल ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया, ये सर्विस देने से मना कर दिया, तो उसको पुलकित आर्य और उसके दो दोस्तों ने मार दिया और पास ही की नहर में फेंक दिया। और कुछ दिन बाद उसका शव मिला है, फिर उसका पोस्टमार्टम हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि केस को तब से ही अभी तक दबाया जा रहा है। अभी हाल ही में मई 2025 में पुलकित आर्य और उसके दोनों दोस्तों को लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है इस केस को लेके। लेकिन अब कह रहे हैं कि इसमें नए नए जो है वो परतें खुल रही है, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी मछलियाँ जो है वो सामने आ रही हैं, उनका नाम आ रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो पता बाद में चलेगा। वैसे कांग्रेस है, जो प्रदेश की कांग्रेस है, विपक्षी पार्टी, वो इसमें सीबीआई मांग की जांच कर रही है। परिवार के लोग भी सीबीआई मांग की जांच कर रहे हैं। और बाकी लोग, जो स्थानीय लोग हैं, वो भी इस बारे में बहुत इसके पीछे पड़े हुए हैं, इस केस के पीछे। और एक और केस है, वो है उन्नाव का केस। वो भी पुराना केस है। उसमें बीजेपी के एक विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, जो इसमें बहुत लिप्त थे, बहुत वो ही फंसे थे। बताया जाता है कि सेंगर के द्वारा लड़की के बाप को भी जेल में मार दिया गया था। उसकी मामी और चाची को, जब वो कोर्ट में सुनवाई के लिए जा रहे थे, उसको भी मार दिया गया था। और अब जो कुलदीप सिंह सेंगर है, उनको भी जमानत मिल गई है। और इसी बात को लेकर लड़की नाराज है। लड़की ने अभी मुख्यमंत्री भवन के बाहर प्रदर्शन किया था, लेकिन उसको वहाँ से घसीट के ले जा दिया गया। अब देखते हैं, देश में दो बड़े केस हैं और क्या होगा। अगर ऐसे ही हालात रहेंगे उत्तराखंड के, वैसे ही उत्तराखंड को हमारे नेताओं ने बर्बाद कर रखा है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, नेता आज तक उत्तराखंड में कोई ढंग का मुख्यमंत्री नहीं बना है। कोई ऐसा नेता नहीं है कि जो दबंग हो, जो कुछ अच्छे काम करे। दबंग उल्टे सेंस में जरूर है, अच्छे सेंस में नहीं है। पुलिस इशारों पे काम करती है क्योंकि करना ही पड़ेगा। प्रशासन तो नेताओं के नीचे ही रहता है, वो हमेशा ही रहेगा। लेकिन एक बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। लोग, सरकार किसी की, देखो, सरकार कांग्रेस की भी आएगी तो भी ऐसा नहीं है कि उस लड़की को इंसाफ मिल जाएगा। ये सब मिले ही होते हैं, आपस में सब मिले होते हैं। ये नेता एक दूसरे को बचाते हैं। आपको दिखाएंगे वो कि हम एक दूसरे के खिलाफ है। उनकी सोच अलग हो सकती है राजनीति को लेके, लेकिन वैसे सोच एक ही रहेगी। देखो, कोई बदल नहीं जाएगी। आपको लगेगा कि हम कांग्रेस को जिता दें, लेकिन आपका फायदा कुछ नहीं होएगा। आप ये बोले कि अगले चुनाव में हम बीजेपी को हटा देंगे, कांग्रेस को ले आएंगे, कोई कुछ नहीं बदलेगा। प्रशासन वही रहेगा, नेता भी वही रहेंगे। कुछ इधर से उधर पार्टी बदल लेंगे, कुछ उधर से इधर आ जाएंगे, लेकिन सिस्टम जो है वो वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और टाइम से, और अभी भी बनाया जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो लगातार प्रदर्शन लोगों के द्वारा हो रहा है। देखिए, अगर इसमें सीबीआई, अंकिता भंडारी केस में सीबीआई जांच होती है तो ही कुछ होएगा। वैसे एसआईटी की कोर्ट ने तो सीबीआई जांच को रिजेक्ट कर दिया है। क्या है कि एसआईटी जो जांच करेगी वो ही ट्रांसपेरेंट मानी जाएगी। वैसे तो सीबीआई जांच होनी चाहिए इस केस में। बेचारी एक 19 साल की लड़की, जो अपना घर का पालन पोषण करने के लिए शहर आई थी, जिसने ये सोचा था कि हाँ, दो पैसे आएंगे, कुछ होगा, माँ बाप का भला होगा, लेकिन भला माँ बाप का उल्टा हो गया। बेचारी लड़की, जो नाबालिग, मात्र 19 साल की, उसकी जान चलेगी। बहुत से लोगों ने तो ये भी कहा कि क्या ज़रूरत थी उस 19 साल की लड़की को यहाँ आने की, नौकरी करने की। भाई, हर हर किसी के घर की परिस्थितियाँ अलग अलग होती है।
कोई उस लड़की को शौक नहीं रहा होगा कि वो गढ़वाल से शहर में आए, नौकरी करे, कुछ घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं रही होगी तभी आई होगी ना। तो दोस्तों हम भी चाहते हैं कि इसमें सीबीआई जांच हो, एकदम ट्रांसपेरेंट हो। नेता चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, समाजवादी पार्टी का हो, बसपा का हो, किसी का भी हो, हमें चाहिए न्याय लड़की के लिए। देखो लड़की तो नहीं रही बेचारी, 22 से 26 आने वाला है, लेकिन अभी तक इस बात में कुछ हो नहीं रहा है। एक लड़की की जान चलेगी पर कुछ को उम्र कैद हुई बस, वो भी कोई बड़ी बात नहीं, वो भी छूट जाएंगे, उनका कुछ पता नहीं है। जैसे कुलदीप सिंह सेंगर देख लो, वहाँ यूपी में कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव केस में वो भी छूट गया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जाने वाला तो चला गया, लेकिन क्राइम अब कभी कम नहीं होएगा। जब नेता ऐसे कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता, तो आप आम जनमानुस से क्या उम्मीद लगा सकते हैं? क्या लगा सकते हैं? कुछ भी नहीं। जो नेता जो लॉ बनाते हैं वही ऐसे काम कर रहे हैं, तो कैसे हम किसी पे विश्वास कर लेंगे? जब तक कानून सख्त नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे हालात, ऐसे केसों को लेके कानून सख्त नहीं होगा, तो कभी सिस्टम सुधर नहीं सकता है। कुछ लोग ह्यूमन राइट्स वाले भी आ जाते हैं, अगर कानून ज़्यादा तगड़ा बन जाता तो ह्यूमन राइट्स वाले, जिनको ज़्यादा वो होता है कि अरे नहीं, इंसान के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे उस इंसान ने जब ऐसे कुकर्म करा होगा तो उसको भी पता होगा ना कि ये मैं गलत कर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल सख्ती होनी चाहिए, बिल्कुल इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और हम चाहते हैं कि इसमें सीबीआई की जांच हो। अगर इसमें बड़ी मछलियां हैं तो वो बड़ी मछलियां भी पकड़ी जाएं। सब पर्दे खुले कि पर्दे के पीछे है क्या। ये पूरे इसमें बहुत बड़ी चेन है। ये स्पेशल ट्रीटमेंट जो मांगा है ना, इसमें बहुत बड़ी चेन है। ऐसे ही नहीं ये केस दबाया जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और आप कमेंट करके बताओ कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।